हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिंग वाचिंग और मेरा नाम है वासिफ खान। टुडे हमारी टॉपिक जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनिकली अपनी पोस्ट बूस्ट कर सकते हैं, अपना चैनल बूस्ट कर सकते हैं। मैंने इससे रिलेटेड पहले एक वीडियो बना रखी है जो कि हमारा चैनल ऑप्टिमाइज़ करने के लिए है कि हम किस तरह फेसबुक पेज किस तरह हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक पेड भी मेथड बताया आपको, आप किस तरह पेड मेथड के ज़रिए काम कर सकते हैं। तो इस मेरी वीडियो का मकसद था कि हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनिकली जो है अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं और व्यूज़ ला सकते हैं और अपने इस तरीके से अपने फेसबुक पेज को ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने ये पोस्ट कैनवा पर डिज़ाइन कर रखी है, तो मैं उसको सिर्फ जस्ट करूँगा डाउनलोड। और इसके लिए मैं आपको कुछ तरीका बताऊँगा। अच्छा, आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये 71 लोगों को तक जो है मेरी इसकी रीच गई है, 10 इंगेजमेंट आई हैं, इसमें 5 शेयरिंग है और एक लाइक इसको मिला है। ठीक हो गया। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने कल पिछली वीडियो में बूस्ट की थी, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके रिजल्ट क्या हैं पेड बूस्ट करने का। पेड बूस्ट करके भी आप एक अच्छी लीड्स और अच्छा अपना चैनल को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लोग पेड के साथ नहीं काम करना चाहते, तो वो ऑर्गेनिकली भी अपना ये काम कंटिन्यूसली करे, तो वो एक अच्छी रीच आस्ता आस्ता और अपना पेज ग्रो कर लेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये पेड चल रही है। 96 रुपीज़ जो है मेरे अभी तक स्पेंड हो चुके हैं और 96 रुपये स्पेंड हुए हैं फॉर मैसेज कन्वर्सेशन के लिए। और जो हमारी रीच मिली है वो हमें मिली है 647 रीच। ठीक हो गया। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 96 को, हमें पता चल जाएगा हमें पर लीड कितने की बढ़ गया। पोस्ट इंगेजमेंट देख लें, 15% ने इसको लाइक किया है, शेयर किया है, क्लिक 6 आए हैं, इस पर 2 कन्वर्जन आई है, 1 रिएक्शन आया। ठीक हो गया। इस तरह से ये आपको डिटेल में बता रहा है कि कितने परसेंट लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं इसमें। 96% जो लोग, 58% लोग जो हैं इसमें वुमेन इंटरेस्टेड हैं, मतलब हम वुमेन को टारगेट करेंगे। वुमेन में जो है वो हमारी 18 से लेके 24 की जो है ये है, 25 से लेकर 35 तक इसकी स्टैटिक ये बता रहे हैं। और 35 से अब देखा जाए तो हमें यहाँ से पता चल सकता है हमारे जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो 25 से लेके 54 तक है। लेकिन मैंने टारगेट ऑडियंस सेट की भी है 18 से लेके 16 तक। मैं इसको चेंज करूँगा क्योंकि मुझे एक दिन के रिजल्ट के बाद पता चल गया कि ये है। मैं इसको वीडियो के बाद इंशाल्लाह इसको मैं चेंज करता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ऑर्गेनिकली मेथड की तरफ लेके आता हूँ। ऑर्गेनिकली मेथड के लिए सबसे पहले हमारी एक पोस्ट अच्छी वेल एजुकेटेड डिज़ाइन होनी चाहिए, वेल जिसमें पता चले कि हम किस तरीके से हम काम करते हैं। आज मैंने एक पोस्ट डिज़ाइन की हुई है यहाँ पर, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। एक मोटिवेशन पोस्ट है क्लाइंट के लिए। इसका चैनल, इसका जो पेज है वो एक थेरेपिस्ट है। ये एक लोगों को आगाही देते हैं, एडिक्ट जो लोग होते हैं उनको आगाही देते हैं किस तरीके से वो रिकवर हो सकते हैं अपनी। देखिए, मैं इसकी पोस्टिंग पे काम कर रहे हैं, एक कंटिन्यूसली फ्लो बना हुआ है, एक अच्छी पोस्ट बन रही है। इस पे रीच मिल रही है अच्छी खासी, लोग इस पे लाइक कर रहे हैं, स्टार एंगेजमेंट है, इस तरीके से रीच मिल रही है। तो मैंने पोस्ट डाउनलोड कर चुका हूँ। और जो मेन मेरी चीज़ है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हैशटैग फेसबुक और इंस्टाग्राम में हैशटैग एक बहुत ही वैल्यू, एक बहुत ही अच्छी वर्थ रखते हैं। अच्छा, तो आपको हैशटैग का किस तरह फाइंड करेंगे कि भाई मेरी पोस्ट इस तरीके से है, मैं किस तरीके से मतलब हैशटैग फाइंड करूँ। इसके लिए मैं आपको सिंपल से 2-3 टूल बता दूंगा। जैसे कि आपकी पोस्ट है हेल्थ से रिलेटेड, आप कहते हैं हेल्थ हैशटैग, आपने जस्ट लिखना है हेल्थ हैशटैग गूगल पे जाके। तो यहाँ पर आपको एक साइट मिलेगी जैसे कि ये है। और आप लगभग जो है वो 30 हैशटैग यूज़ कर सकते हैं पर पोस्ट में। ठीक हो गया। और ये देखें, इसमें आपको ये हैशटैग मिल गए हैं, आपको जस्ट इसको कॉपी कर सकते हैं और अपनी इसको एंड ऑफ द कंटेंट जो होगा उसके नीचे यूज़ करें जो आपसे रेलिवेंट हैं। जो रेलिवेंट नहीं है उसको कभी भी यूज़ ना करें, जैसे इसका कुछ मकसद नहीं है, इस वर्ड का कोई मकसद नहीं है। इस तरीके से वर्ड्स को अवॉइड करें, इनका कोई मकसद नहीं है यूज़ करने का, इस तरीके से। और उसके बाद ये है कि आपका एक वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, लाइक के पता चलना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं इस पोस्ट में। ओके, मैंने एक इसकी पोस्ट डिज़ाइन कर रखी है और जैसे मैंने बताया, और मैंने एक कंटेंट भी लिखा हुआ है। मैं जस्ट आज आपको पोस्ट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिकली अपना फेसबुक पेज ग्रो कर सकते हैं।
ये देखें, अब मैं इस पे पोस्ट करने लगा हूँ। ये मैंने जस्ट पेस्ट किया क्योंकि मैंने पहले ही एक वैल्यूबल कंटेंट बना रखा था। इसमें मैंने एक एक्सटेंशन की भी है, आप कोशिश करें अभी एक्सटेंशन वगैरह यूज़ करें ताकि जो मिस्टेक होती है वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक हो गया, बस बात लिखने में मिस्टेक हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अपनी पोस्ट लगाऊंगा यहाँ पर। पोस्ट मैंने डिज़ाइन की भी थी। अब आप देख रहे हैं ये जो आपके हैशटैग हैं ये आपकी पोस्ट को ग्रो करेंगे। कोई लोग आपके हैशटैग किस तरीके से सर्च करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग किस तरीके से सर्च करते हैं हैशटैग, किस तरीके से आपकी पोस्ट हैशटैग की मदद से ग्रो होती है, मैं आपको इसका वैल्यू बता सकता हूँ। और इसके अलावा भी हैशटैग सर्च करने के एक दो और टूल्स हैं मेरे पास जो मैंने यूज़ करता था। वो था, एक है ट्रेंडिंग हैशटैग टूल। इससे आपको जो ट्रेंड हैशटैग चल रहे होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये मेरी पोस्ट हो चुकी है। अब विद इन 30 to 40 सेकंड के बाद मुझे पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या रीच इस पे मिल रही है। अच्छा, ओके, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लोग हैशटैग सर्च करते हैं। जैसे कि ये हेल्थ से रिलेटेड है, मैंने हेल्थ सर्च किया। अब आप देख रहे हैं कि हेल्थ से रिलेटेड अब मेरी पोस्ट सबसे पहले नंबर पे आ गई है। अब देखें